प्राइम मिनिस्टर किर स्टारमर ने भी अमेरिकी सदर को ना कर दी। जापान का भी आबनाए हॉर्मस में अपने बहरी जहाज भिजवाने से इनकार। जापानी वज़ीर-ए-आज़म सनाए कन्नाची ने कहा, टोक्यो आबनाए हॉर्मस में ऑयल टैंकरों की हिफाजत के लिए बहरी जहाज भेजने का इरादा नहीं रखता। कानूनी दायरा कार के अंदर रहते हुए मुमकिन इक़दामात का जायजा ले रहा है। जर्मनी का आबनाए हॉर्मस में यूरोपीय मिशन भेजने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, यूरोपीय मिशन बहीरा अहमर में जहाज़ों की हिफाजत के लिए मौसर नहीं रहा। आबनाए हॉर्मस में यूरोपीय मिशन भेजने का कोई फायदा नहीं होगा। फ्रांसीसी वज़ीर दिफा ने कहा, जब तक कशीदगी है फ्रांस जहाज नहीं भेजेगा। ट्रंप ने यूरोपीय इत्तेहादियों से आबनाए हॉर्मस खुलवाने के लिए मुश्तरका कोशिश की दरखास्त की थी। अमेरिका से बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं, ईरान का दो टोक पैगाम। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि किसी से जंगबंदी की दरख्वास्त नहीं की, पहले से ज़्यादा मजबूत हैं। अमेरिका से मुज़ाकरात क्यों करें। बातचीत के दौरान ईरान पर हमला किया गया। जब तक ट्रंप जंग को गैर कानूनी ना मान ले, डटे रहेंगे। आबनाए हॉर्मस से गुजरने के लिए मुतअद्दिद ममालिक ने हमसे राब्ता किया। ट्रंप ने कहा था, ईरानी बहरिया खत्म हो चुकी। ट्रंप हिम्मत दिखाएं और खलीज फारिस में अमरीकी नेवी भेजे। पास दौरान इनकलाब का चैलेंज। कहा, अभी वो मिसाइल इस्तेमाल ही नहीं हुए जो 2025 में तैयार किए थे। पास दौरान इनकलाब के इस्राएली प्राइम मिनिस्टर को ढूंढ कर कत्ल करने की धमकी। कहा, बच्चों का कातिल मुजरिम जिंदा है तो इसका पीछा जारी रखेंगे। मशरिक़ वुस्ता में जंग, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 1400 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। एशियाई मार्केट्स भी मंदी का शिकार। जापान के निकी इंडेक्स में 1% से ज़ायद कमी रिकॉर्ड। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स भी 1% गिरावट का शिकार। मलाइशिया के फिट्सी बुरासा इंडेक्स में भी 1% मंदी देखी गई। हांगकांग के होंग सेंग इंडेक्स में मामूली तेजी। अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जंग के आलमी मंडियों पर असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 3% इजाफा, फी बैरल $106 तक पहुंच गया। WTI खाम तेल की कीमत $101 फी बैरल तक पहुंच गई। WTI खाम तेल की कीमत में 2.5% इजाफा। माहिरीन ने खाम तेल की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। जितनी जल्दी मुमकिन हो आबनाए हॉर्मस में जहाज़ों की आमदोरफ्त बहाल की जाए। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राब्ता। फ्रांस का ईरान से पड़ोसी ममालिक पर हमले फौरी बंद करने का मुतालबा। कहा, लिबनान और इराक समेत खित्ते के ममालिक पर हमले नाकाबिले कबूल हैं। फ्रांसीसी सदर का खित्ते में कशीदगी कम करने पर जोर। ईरान में कैद हमारे तमाम शहरियों को रिहा कर दें। फ्रांसीसी सदर का ईरानी सदर से मुतालबा। ईरान की इसराइल और अमेरिका के खिलाफ हमलों की 54वीं लहर। पहली बार सॉलिड फ्यूल स्ट्रेटेजिक सजील मिसाइल का इस्तेमाल। तल अबीब, एलात, हारून और मकबूजा इलाकों में मिसाइल बरसातिए। गुज़श्ता 24 घंटे में ईरानी हमलों से 108 अफराद जख्मी हुए। मुतादिद की हालत तशवीशनाक। इसराइल में बड़े पैमाने पर तबाही। मुतादिद मुकामात पर आग भड़क उठी। तल अबीब में इमारतें और गाड़ियां तबाह। ईरानी फौज के मुताबिक अहम इसराइली फौजी और इंतजामी मराकज़ को निशाना बनाया गया। 2 टन वजनी वॉर हेड वाले खुरम शहर, खैबर शिकन, कदर और अमाद मिसाइल इस्तेमाल किए गए। दुबई एयरपोर्ट के करीब ड्रोन हमले के बाद आग लग गई। वाक़े में किसी के जख्मी होने की इतला नहीं। दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक दुबई एयरपोर्ट के करीब ईंधन के टैंक में लगी आग पर काबू पा लिया गया। ड्रोन हमले के बाद तैयारों की लैंडिंग आरजी तौर पर मुअत्तल। सऊदी अरब का 1 घंटे में 37 ड्रोन तबाह करने का दावा। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरान के मुत्तहिदा अरब अमारात सऊदी अरब में अमरीकी अड्डों पर हमले। इराक की दारुल हुकूमत बगदाद के एयरपोर्ट पर रॉकेट हमला, 5 अफराद जख्मी। हमले के बाद आग भड़क उठी। कुवैत पर एक बार फिर मिसाइल और ड्रोन्स बरसा दिए। इटली ने कुवैत में अमरीकी अतालवी अड्डे पर ड्रोन हमले की तस्दीक कर दी। अतालवी चीफ ऑफ डिफेंस जनरल लुसियानो ने कहा, हमले में अतालवी रिमोट कंट्रोल तैयारा तबाह, एहलकार महफूज रहे। अली अल सालिम बेस को ड्रोन हमले से निशाना बनाया गया। कतरी वजारत दिफा के मुताबिक मुतअद्दिद मिसाइल और ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया। ईरान की दुबई और दोहा के मखसूस इलाकों में हमलों की वार्निंग। चंद घंटों में रिहायशी इलाका खाली कर दें। मीडिया ऑपरेशन सेंटर ईरान का दावा है इन मुकामात पर अमरीकी फौजी एहलकार हैं। ईरान ने पहले भी खलीजी ममालिक में अमरीकी तंसीबात को हदाफ
कहा था। तर्जुमान खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ईरान का कहना है, अमरीकी करियर की मौजूदगी ईरान के लिए खतरा है। ईरान सप्लाई और लॉजिस्टिक मराकज़ को हदफ बनाएगा। इसराइल और अमेरिका के ईरान पर हमले, तेहरान, इस्फहान, शिराज समेत मुतअद्दिद ईरानी शहरों पर वहशियाना बमबारी। इस्फहान शहर में मुतअद्दिद मकामात पर धमाके, 15 अफराद शहीद। ईरान में शहादतों की तादाद 1444 तक पहुंच गई, 202 बच्चे शामिल। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक हमलों में 223 खवातीन भी जान की बाजी हार गईं। अमरीकी और इसराइली हमलों में ईरान की 43,000 इमारतें तबाह हुईं। तबाहशुदा 36,000 इमारतें रिहायशी हैं। लिबनान पर भी इसराइल के हमले। लिबनानी वजारत सेहत के मुताबिक 2 मार्च से जारी हमलों में शहादतों की तादाद 850 हो गई। शुहादा में 66 खवातीन, 107 बच्चे और 32 तिबी अमले के अफराद भी शामिल। ईरान में दुश्मन को मालूमात देने के इल्जाम में 500 अफराद गिरफ्तार। इनमें से 9 मुकदमा संगीन नौयत के हैं। पुलिस चीफ अहमद रजा का कहना है, वे ऐसे अफराद भी हैं जिन्होंने हमलों के मुकामात की वीडियोस बनाकर भेजी। नीम सरकारी तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक सूबाई प्रोसिक्यूटर के इल्जामात पर 20 अफराद गिरफ्तार किए गए, जिन पर इल्जाम था उन्होंने ईरान के फौजी और सिक्योरिटी असासों के मुकामात इसराइल को भेजे। कुछ अफराद पर हसास मुकामात और इक्तिसादी इंफ्रास्ट्रक्चर की मालूमात जमा करने का इल्जाम था। अमेरिका ईरान के खिलाफ इतनी मजबूत पोजीशन में कभी नहीं रहा। अक़वाम मुत्तहिदा में सदर ट्रंप के एलची माइक वॉल्ट्ज का दावा, कहा ईरान के पास जौहरी हथियार होने का इम्कान अमेरिका और दुनिया के लिए नाकाबिले कबूल है। ईरान के रवैये को देखा, वो हर तरफ से हमले कर रहा है। सोचें, अगर वो ये सब अपने जौहरी तहफ़्फ़ुज़ के तहत कर रहा होता तो क्या सूरत हाल होती। माइक वॉल्ट्ज रूस के ईरान इमदादी दावों पर तबसरा करने से गुरेज, कहा अगर रूस मदद कर भी रहा है तो मौसर साबित नहीं हुई। अमेरिका और उसके इत्तेहादी मुमकिना फॉल्स फ्लैग हमले की साजिश कर सकते हैं और इल्ज़ाम ईरान पर डाल सकते हैं। एप्स्टीन टीम की वाक़यात में 9/11 जैसा वाक़या करने और इल्ज़ाम ईरान पर लगाने की साजिश तैयार की है। सेक्रेटरी कौमी सलामती काउंसिल अली रजानी कहते हैं, ईरान बुनियादी तौर पर ऐसे दहशतगर्द मंसूबों का मुखालिफ है। ईरान की जंग अमरीकी आवाम के साथ नहीं, ईरान अमरीका और इसराइल की जाहिलियत के खिलाफ अपना दिफा कर रहा है। ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका की दाखिली सियासत में हलचल मचा दी। सदर ट्रंप की पार्टी में दरारें। रिपब्लिकन जमात की मुतअद्दिद क़दामत पसंद शख्सियात ने जंग को गैर ज़रूरी करार दे दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक रिपब्लिकन हलकों में ये मौक़िफ़ जोर पकड़ रहा है कि ईरान के खिलाफ जारी जंग दरअसल इसराइल की जंग है। अमेरिका को इस तनाज़े में शामिल नहीं होना चाहिए। मीडिया पर्सन कार्लसन भी खुलकर सामने आ गए, कहा अमेरिका को इस तनाज़े से जल्द निकल जाना चाहिए। पोप लियो की एक बार फिर मशरिक़ वस्ता में अमन की अपील, कहा फरीक़ैन जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात दोबारा शुरू करें। मशरिक़ वस्ता के लोग हौलनाक जंग का शिकार हैं। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। जंग के दौरान बड़ी तादाद में बेगुनाह लोग मारे जा चुके हैं। हजारों लोग नकल मकानी पर मजबूर हैं। कराची में ट्रैफिक हादसात, 3 अफराद की जान ले गए। कुरंगी संगर चौरंगी के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से राहगीर खातून जाँ बहक, बेटी जख्मी। मुश्तिल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी, ड्राइवर फरार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। शहराए फैसल अवामी मरकज के करीब गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जिंदगी की बाजी हार गया, 2 अफराद जख्मी। बल्दिया 4 नंबर के करीब भी गाड़ी की टक्कर से राहगीर जाँ बहक हो गया। शिनाख्त 75 साल उमर रजा के नाम से हुई। सिक्योरिटी फोर्सेज का लक्की मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 5 खवारिज जहन्नुम वासिल, मारे गए। भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द इलाके में दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। इलाके में मजीद मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ पूरी कुव्वत से जारी रहेंगी। पाक अफवाज का ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। अफगान तालिबान रजीम के हलाक करिंदों की तादाद 684 हो गई, 912 से ज्यादा जख्मी हो चुके। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने ऑपरेशन गज़ब लिल हक की नई तफसीलात जारी कर दी। अफगान तालिबान की 252 पोस्टें तबाह और 44 पर कब्जा किया गया। 229 टैंक और मुसल्ला गाड़ियां भी तबाह की गई। अफगानिस्तान में 73 मुकामात पर फिजाई कार्रवाई में हदाफ को निशाना बनाया गया।
कंधार में दहशतगर्दों की टेक्निकल सपोर्ट और असलहा स्टोरेज तंजीबात तबाह कर दी। कंधार में दहशतगर्दों के तकनीकी आलात रखने वाली सुरंग भी वलियामेट चित्राल सेक्टर में अफगानिस्तान की बदीनी पोस्ट पर दहशतगर्दों का जंप ऑफ पॉइंट तबाह। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की हिमायत करने वाले ठिकानों के खिलाफ कार्रवाइयां की गई। कार्रवाइयों में किसी शहरी आबादी या सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना नहीं बनाया गया। पीपल्स पार्टी क़यादत ने विफाकी काबीना में शमूलियत का इम्कान एक बार फिर से रद्द कर दिया। बिलावल भुट्टो की सरबराही में पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, सदर मुमलिकत की भी शिरकत, आसिफ अली जरदारी का वजीर आला सिंध और उनकी काबीना पर एतमाद का इजहार, सिंध काबीना से माहाना कारकर्दगी रिपोर्ट तलब। सदर जरदारी ने कहा, जंग के हालात हैं, हमें मुत्तहिद रहने की ज़रूरत है, जितना मुमकिन हो सके अवाम को रिलीफ दिया जाए। बिलावल भुट्टो ने कहा, जंगी सूरत हाल में तमाम सियासतदानों को एक पेज पर होना चाहिए। हम आग लगाने वाले नहीं, आग बुझाने वालों में से हैं। बिलावल भुट्टो का मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार, कहा जल्द कराची में तरक्याती कामों का सिलसिला शुरू होगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, मौसम में खुनकी, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, ठंडी हवाएं चलने से सर्दी में इजाफा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में बादल बरसे। सरगोधा, बहावलनगर, आरिफवाला, दुनियापुर, सांगला हिल में भी बारान रहमत। फैसलाबाद, मिंचनाबाद और दीगर शहरों में भी रिमझिम। गलियात में वक्फे वक्फे से बारिश, करक में तूफानी बारिश और जालाबारी से मौसम सर्द हो गया।